हेलो एवरीवन, वेलकम। हम पढ़ने वाले हैं सेमाफोर के बारे में। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारी चीज़ें। प्रीवियसली लेसन में हमने ये पढ़ा हुआ था कि जब भी हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की बात करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशंस हुआ करती थी। फर्स्ट वन वाज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने क्या देखा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जब भी हमारे पास कोई बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सेम टाइम ऑफ रिसोर्सेज है और उसमें से हमें बहुत सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो हम कैसे करेंगे कि उसमें से हम क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कर देंगे। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि एक प्रोसेस एक ही बार में उसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा और रेदर देन उसके दूसरे बार में उसके क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करके फिर दूसरा रिमाइंडर सेक्शन में एंटर कर जाएगा और उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस एंटर कर सकता है। दैट मीन्स दो प्रोसेस एक साथ उसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकते। फिर दूसरी कंडीशन हमने केस 2 में देखा था कि अगर जब भी हमें कोई प्रॉब्लम मिल रही थी तो दूसरे केस में हमें प्रोग्रेस वेटिंग नहीं मिल रहा था, प्रोग्रेस वेटिंग सोल्यूशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा था। और तीसरे केस में हमने ये देखा था कि जो भी सिस्टम था वो डेडलॉक में अकर हो रहा था। तो ये सारी चीजों को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, सेमाफोर का यूज किया। अब सेमाफोर है क्या? बेसिकली सेमाफोर, पहले मैं ये बता देना चाहूंगी कि सेमाफोर का यूज हम क्यों करते हैं। सेमाफोर देखिए, जिसके पहले अगर आपने मेरे पहले प्रीवियसली लेसन्स के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप जाके एक बार देख लो ताकि आपका फ्लो मेंटेन रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेमाफोर के लिए हमने क्यों आया सेमाफोर, व्हाट इज द नीड बिहाइंड इट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले देखिए 2 केस के लिए हमने बनाया था। 2 केस में हमने कोई भी 2 प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे थे और उन प्रोसेस को हम क्या कर रहे थे, 1 बाय 1 करके कंडीशंस कर रहे थे कि डेडलॉक ना हो जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और बाउंडेड वेट होना चाहिए। बाउंडेड वेट में मतलब ये था कि ए प्रोसेस जो था वही उसके क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता था, व्हाइल नो अदर वन कैन नॉट यूज दिस क्रिटिकल सेक्शन ओके एट द सेम टाइम। सो पीटरसन सोल्यूशन में हमने क्या किया था, हम एक टर्न वेरिएबल लेके आए थे। टर्न क्या था, एक शेयर्ड रिसोर्स वेरिएबल था। उस शेयर्ड रिसोर्स वेरिएबल में हमने फिर क्या किया था, एक फ्लैग बिट को यूज किया था और उसी में हमने देखा था कि फ्लैग बिट जब हमारी चेंज करेगी या तो 0 या 1 तो हमारा 1 बाय 1 करके P1 और P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन को एंटर करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली जो है वो पढ़ रखी है। तो वहां पे हमने सिर्फ 2 प्रोसेस के लिए इसको यूज किया था। वाइल अगर सपोज हमारे पास n प्रोसेस हो जाए तो हम क्या करेंगे, so that's we use the semaphore. Semaphore is a nothing but so many students can ask कि it is a data structure and it is a valuable interest. Though there is I mentioned that the semaphore is only a integer variable. What kind of the semaphore is? सेमाफोर देखिए, सपोज जैसे नॉर्मली आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई भी एक जहाज आ रहा है वाइल सी में और उस सी को पार करने के लिए क्या होता है कि सपोज जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है तो एक जो ह्यूमन होता है, एक मैन होता है, वो क्या करता है, ऐसे फ्लैग रिमूव कर रहा होता है। तो फ्लैग वो हिला रहा होता है, उसका मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है और आपको यहाँ पे वैल्यूज को पुट ऑन करना है, यानी आपका रिसोर्स जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो उस रिसोर्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में अपने जहाज को मूव करा देते हैं। ओके, सो सेमाफोर से मैं यही बताना चाहूंगी कि सेमाफोर एक तरीके का वेरिएबल है, एक तरीके का रिसोर्स इंटीजर है, जहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी एटॉमिक ऑपरेशंस है उसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके पास 2 एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं। तो अभी मैं आने वाले लेक्चर में इसमें बात करूंगी, इसको अच्छे से समझाऊंगी। तो आप ये मान के चलिएगा कि सेमाफोर केवल एक इंटीजर वेरिएबल है। अब ये इंटीजर वेरिएबल क्या करता है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देने का काम करता है ताकि हमारे जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है, जो एन प्रोसेस हमारे पास है, उसके जो आपस में जो रिसोर्स को शेयर करेंगे वो कैसे करेंगे। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेमाफोर का जन्म हुआ था। सो इट इज ओनली अ इंटीजर वेरिएबल बाय हैविंग अ 2 ऑपरेशन देयर आर one was is a weight and second one is a signal. Okay, so now move on the next slide. So सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि सेमाफोर में अगर हम बात करें कि सेमाफोर वेट, what kind of the weight is here। अब देखिए यहाँ पे वेट क्या कर रहा है, अब वेट क्या करेगा, वेट का काम होता है हमेशा वैल्यू को डिक्रीमेंट करना। याद कर लीजिएगा, वेट का काम होता है डिक्रीमेंट करना
और इसमें हम भी जब भी कोई वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव या निगेटिव होगी, सो निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, हमेशा जीरो हो सकती है वैल्यू यहाँ पे, और अगर निगेटिव होगी तो देयर इज नो ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। ओके, एंड सिग्नल का जो यूज होता है वो क्या होता है, सिग्नल का यूज करना क्या होता है, सिग्नल का यूज होता है कि इंक्रीमेंट करना, किसी भी वैल्यू में हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो नाउ दिस इज द सेमाफोर, और यहाँ पे टेस्ट और सेट वेरिएबल जो मैंने पहले कंडीशंस बताई हुई थी, केस 1 केस 2। तो अब बात करते हैं सेमाफोर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में सेमाफोर, देखिए सेमाफोर एक वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है, तो मैं जस्ट इसको डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर क्या कर दिया है, सेमाफोर को एस से डिनोट करते हैं, तो आप ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो सकता है, तो जस्ट कंफ्यूज मत होना। सेमाफोर को हम शॉर्ट एब्रिविएट करते हैं एस से, एस इज इक्वल टू 1। अब 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी है। अब कोई भी प्रोसेस है पी आई, प्रोसेस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड देयर आर सो मेनी प्रोसेस, क्योंकि हम n प्रोसेस से लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n प्रोसेस है। तो सपोज एक टाइम पे एक प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन को यूज करेगा, सो P1 जो है वो आया। नाउ द while, अब देखिए सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन का अगर आपको सिंटैक्स याद होगा तो वहां क्या होता था, डू एंट्री सेक्शन, देन आफ्टर क्रिटिकल सेक्शन, एंड देन रिमाइंडर सेक्शन, देन एग्जिट सेक्शन। ये 4 सेक्शंस हमने पढ़ रखे थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे while फंक्शन का यूज क्यों किया हुआ है, while 1। अब while देखिए, while देयर इज n, जब भी हम n इनपुट वेरिएबल लेते हैं और देयर इज नो आउटपुट कैन बी यूज्ड, तो हमें ये नहीं पता था कि आउटपुट क्या आएगा, इनफाइनाइट लूप में जाएगा, तो while, जस्ट while सिस्टम का यूज होता है, सभी को पता होगा प्रोग्रामिंग वैल्यू कैसे असाइन की जाती है। अब हमने इसके अंदर लिख दिया है while दैट इज 1। अब ये 1 क्या है, 1 जो है वो इसकी वैल्यू है 1, यानी ये सिस्टम जो है ट्रू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जस्ट वैल्यू ऑफ सेमाफोर वेट। अब ये वेट सिग्नल क्या है, जो भी एस हमने वैल्यू यहाँ डिसाइन की है एस की, वो हमने यहाँ वैल्यू लिख दी वेट के अंदर, वेट एस। अब एस होगी अगर इस वेट के अंदर, तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा, यानी वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगी। अब देखिए वेट के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, दैट मीन्स अगर ये वैल्यू जब तक कि ट्रू रहेगी, ठीक है, जब तक कि ये ट्रू रहेगी तो ये इसी फाइनाइट लूप में घूमता रहेगा। अगर ये जैसे ही फॉल्स होगी, जैसे ही ये वेट की वैल्यू इसकी फॉल्स हो गई, तो ये तुरंत जो है इसके रिमाइंडर सेक्शन में एंटर कर जाएगा, दैट मीन्स ट्रू। ओके, नाउ टेस्ट एंड सेट में क्या करते थे, हम सिंपल लॉग वेरिएबल, कोई भी एक शेयर वेरिएबल था उसको वैल्यू असाइन कर देते थे, फिर वहां पे while 1 और टेस्ट एंड सेट लॉग कर देते थे। लॉग की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0। नाउ 0 जब जैसे ही वैल्यू हो जाती थी, यहाँ पे देखिए डबल कंडीशन लगा while टेस्ट एंड सेट, तो टेस्ट की वैल्यू हम लोग लॉग की वैल्यू को क्या कर देते थे, जब तक कि ट्रू नहीं हो जाती तब तक कि हम उसको एज इट इज जो है वो एंटर नहीं हो सकती इसके रिमाइंडर सेक्शन में। बात समझ में आ रही है। नाउ अब देखिए यहाँ पे अगर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सॉल्व करना है कि सेमाफोर कितने स्मार्टली जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। सपोज स्टार्टिंग में आपने क्या वैल्यू ले ली, यहाँ पे s इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 है, तो वेट का क्या मतलब होता है, वेट क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को। अब डिक्रीमेंट हो गई तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई s की, 0। ओके, नाउ दी वैल्यू बिकम्स 0। अब 0 आ गई, दैट मीन्स जो ये P1 था वो इसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा तो P0 करेगा। सपोज यहाँ पे अगर हमने 2 वेरिएबल या 4 वेरिएबल रखे, तो कोई भी एक प्रोसेस होगा वो उसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा, क्योंकि ये ट्रू हो गई है। अब जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक ये क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को ऐसे ही इनफाइनाइट लूप में घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगी, सपोज यहाँ पे 0 जो है फिर से गया, फिर से अगेन क्या होगा, यहाँ पे 0 थी, फिर वेट क्या है, यहाँ पे 0 -1 डिक्रीमेंट करेगा वैल्यू, -1 आ गई। अब -1 आने के बाद देखिए अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसकी निगेटिव वैल्यू होगी तुरंत फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू जैसे ही होगी वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। फॉल्स जैसे ही हो जाएगी, नेक्स्ट क्या करेगा, सिग्नल s। अब ये सिग्नल s क्या कर देगा, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाई 1, तो ये फिर से वैल्यू क्या आ गई, 0। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही ये 0 वैल्यू आ गई, वैसे ही ये फिर से इसके वेट सेक्शन में फिर से ये while लूप में चला गया, फिर से इसने कंडीशन को ट्रू कर दिया, एंड फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से ये इनफाइनाइट लूप में रन करता रहेगा।
जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी नेगेटिव, फिर से रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही समय पर ये प्रोसेस जो है वो P0 या P1 प्रोसेस उसके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा, while other are not enter. ओके, तो एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए अवॉइड बिजी वेटिंग बाय सस्पेंडिंग ब्लॉक एस इज इक्वल टू फॉल्स, तो दैट मीन्स इट मे बी एंटरिंग एंड सिग्नल एस जो है इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। बात समझ में आ गई? नाउ द इनसाइड अ सेमाफोर, अब हम यहाँ पे वैल्यू कर रहे थे। देखिए वेट सिग्नल और वेट और सिग्नल्स का यूज मैंने बता दिया। वेट का मतलब होता है डिक्रीमेंटेड बाय 1, ओके, एंड सिग्नल का मतलब होता है इंक्रीमेंटेड बाय 1। Now the binary semaphore. अब बाइनरी सेमाफोर क्या होते हैं? बाइनरी सेमाफोर देखिए, बाइनरी सेमाफोर पढ़ने से पहले हमको काउंटिंग सेमाफोर समझना पड़ेगा, तो उसके पहले हम काउंटिंग सेमाफोर पे आ जाते हैं। जनरल सेमाफोर, ठीक है। अब एक ये सेमाफोर हमारे पास है, तो काउंटिंग सेमाफोर में हम करते क्या है? काउंटिंग सेमाफोर में हमारे पास जो भी वैल्यू होती है, जस्ट लाइक इंटीजर वैल्यू हमारे पास है, उसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू डोमेन में पुशअप कर देते हैं। दैट मीन्स जो भी ये सेमाफोर है उनकी वैल्यू को हमें कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है। जैसे हम जितने भी नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम काउंट करते हैं, और जब भी रिसोर्स ऐड हो जाते हैं तो हम उसको सेमाफोर को जो है इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो दीज आर दी सेमाफोर मेंशन एज दी काउंटिंग सेमाफोर, ओके। सो नाउ द बाइनरी सेमाफोर। अब देखिए बाइनरी सेमाफोर इज अ लाइक अ काउंटिंग सेमाफोर, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे अभी हमने प्रीवियसली जो एग्जांपल देखा था वहां पे देखिए वैल्यू जो थी वो इस वाले में देखिए, इस वाले में अभी हमने एग्जांपल समझा था कि यहाँ पे हमने s की वैल्यू को 1 ले रखा था एंड 0 रहता था। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हमने यूज किए थे और दो ही वेरिएबल में इसकी वैल्यू जो थी वो रन हो रही थी। तो इस तरीके से सेमाफोर को हम बोल सकते हैं कि दीज आर द सेमाफोर कॉल्ड एज दी बाइनरी सेमाफोर, ओके। अब यहाँ बाइनरी सेमाफोर में इनकी जो वैल्यू होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, बल्कि काउंटिंग सेमाफोर में अनरेस्ट्रिक्टेड वैल्यू होती है, ठीक है। तो बाइनरी सेमाफोर में हमने 0 और 1 रखा है, काउंटिंग सेमाफोर में वैल्यू 1 2 3 सो ऑन हो सकती है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करा ताकि आपको और इजीली जो है वो कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो काउंटिंग बाइनरी सेमाफोर की, तो बाइनरी सेमाफोर में जल्दी से एक बार बता देती हूँ कि बाइनरी सेमाफोर में 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहती है, और जो भी वेट ऑपरेशन होता है वो तब तक की वर्क करता है जब तक कि सेमाफोर की वैल्यू जो है 1 रहती है, एंड जैसे ही सिग्नल ऑपरेशन आता है तो सेमाफोर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। सो इट इज अ वेरी इजियर टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सेमाफोर देन काउंटिंग सेमाफोर, ओके। सो नाउ मैंने एग्जांपल अभी समझा दिया था आपको, म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूजिंग सेमाफोर। अब देखिए सेमाफोर की s इज इक्वल टू 1 हो गया है, तो यहाँ पे while 1 वही वाला क्वेश्चन जो है उसका एग्जांपल है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अलग से आपको मैंने समझा दिया है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि प्रोसेस है कोई भी, तो प्रोसेस A है, B है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेमाफोर हमने स्टार्ट में क्या कर रखी है, लॉक कर रखी है 1 से। उसके बाद जैसे ही वेट करेगा डिक्रीमेंट कर देगा वैल्यू। नाउ द वैल्यू ऑफ दी सेमाफोर बिकम्स दी 0। अब नाउ जैसे ही उसने सिग्नल यूज किया इसकी वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, इंक्रीमेंटेड बाय 1। एक इंक्रीमेंट होनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे वाइल लूप लगा हुआ है तो कंडीशन जो है नेक्स्ट हिसाब से वैल्यू जो क्या होनी चाहिए, -1 में जानी चाहिए। सो -1 अगर वैल्यू इसकी चली जाएगी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, दैट मींस अनदर प्रोसेस विल कम, ठीक है। और दूसरे प्रोसेस में अगर हम माइनस में डालेंगे तो ये माइनस में रन नहीं करेगा, तो फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट के पास जाएगी, वेट से फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर से सॉरी वेट में डिक्रीमेंट हो जाएगी। देन अगेन जो इसकी वैल्यू जो थी सिग्नल में इंक्रीमेंट होगी दैट इज 0। देन फिर से इसकी वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो जाएगी वेट के थ्रू, तो वेट में -1 आएगी, बट अगेन सिग्नल लगा हुआ है देखिए बी वाले में। सो अगेन जो है इसकी वैल्यू पुट आउट हो जाएगी तो 1 हो जाएगी। इस तरीके से देखिए प्रोसेस एक बार में एक ही प्रोसेस इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब भी इसकी वैल्यू -1 आएंगे तो प्रोसेस जो है वो बी वाला एंटर कर जाएगा।
अब ये आ गया काउंटिंग सेमाफोर का। देखिए एग्जांपल यहाँ पे मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यू ले रखी है s इज इक्वल टू 2। अब y1 अब यहाँ पे s इज इक्वल टू 1 है। जैसे ही y1 आया सेमा वेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, डिक्रीमेंट हो गई 1 से। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर किया गया, 1 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू जैसे ही होगी तो इसकी वैल्यू को हमको ट्रू कराना है। कौन सा प्रॉब्लम आएगा इसमें अंदर, कौन सा प्रोसेस एंटर होगा, तो सपोज यहाँ पे P1 और P2 दो प्रोसेस ले रखे हैं, वहां पे P2 एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट वाला जो देखिए सिग्नल S है। अब जैसे इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, इंक्रीमेंटेड बाय 1 हुई, फिर से 2 हो गई, ट्रू हो गई। दैट मीन्स फिर से ये कहाँ चला गया, वाइल लूप में। अब वाइल लूप में चला गया, फिर से इसको वैल्यू क्या मिल गई, फिर से डिक्रीमेंट हो गई, फिर से इसने S1 P1 को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कर दिया। नाउ P1 will be enter in its critical section while other are waiting till the remainder sections। बात समझ में आ गई। These are the example। तो इसकी वैल्यू 1 by 1 करके देखिए क्या हो जाएगी। पहले 2 हुई, then 1 हुई, then 0, then -1। बात समझ में आ रही है। नाउ पहले इसने अलाउ किया प्रोसेस एंटर टू क्रिटिकल सेक्शन, फिर उसके बाद इंसाइड करेगा क्रिटिकल सेक्शन में एंड लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज पीरियड ऑफ द इन क्रिटिकल सेक्शन। अब देखिए ये बाइनरी सेमाफोर का क्वेश्चन है। तो बाइनरी सेमाफोर में यहाँ s की वैल्यू 0 है, while वेट s। अब ये s क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा वैल्यू की। डिक्रीमेंट क्या हो जाएगी, -1। अब -1 के बाद जैसे ही ये -1 वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, s इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, s इज लेस देन और इक्वल टू 0। हमको इसको सेटिस्फाई कराना है। तो क्या -1 की वैल्यू इज लेस देन फ्रॉम द इक्वल टू 0 है, यस ट्रू। तो ये फिर से फाइनाइट लूप में घूमता रहेगा। देन फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से अगेन जो है वैल्यू जो है वेट -2, फिर से ट्रू 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 ऐसे ही होती रहेगी फिर से। उसके बाद जैसे ये -1 की वैल्यू यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 आई, दैट इज ट्रू। सिग्नल एस, फिर से इसने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, क्या वैल्यू आ गई, 0। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, दैट इज आल्सो ट्रू। फिर से 1 हो गई, देन 1, फिर से इसने डिक्रीमेंट कर दिया, फिर से 0 हो गई। तो एक बार में प्रोसेस जो है एक ही एंटर कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही प्रोसेस होते रहेंगे। -3 वैल्यू हो जाएगी, लास्ट में इसकी वैल्यू को जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में यूज कर देगा। दिस इज द एग्जांपल 3। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि P1 जो है सेमाफोर, हमने यहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल यूज किया हुआ है। अभी देखिए सेमाफोर s इज इक्वल टू 0 सम वेट s। अब यहाँ पे मैंने देखिए वाइल कंडीशन हटा दी है, वाइल कंडीशन को मैंने हटा दिया, दैट मीन्स अब डायरेक्टली चेक होगा, वैल्यू डायरेक्टली चेक होगा। तो वेट s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट हो गई 1। अब यहाँ पे डायरेक्टली चेक होगी, नो वेट नो सिग्नल। तो व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट वन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे वेट ऑपरेशंस लगा दिए, डिक्रीमेंट हो गई। यहाँ पे हमने सिग्नल ऑपरेशन लगा लिया, इंक्रीमेंट हो गई। ओके, सो होप फ्रेंड्स guys you solved all the queries about the semaphore। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ नाइस डे।